वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मेरे इस चैनल पर पढ़ाई से संबंधित वीडियोज़ लाते रहता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अलंकार। अलंकार शब्द की उत्पत्ति अलम और कार दो शब्दों से हुई है, जिसका अर्थ होता है शोभा को बढ़ाने वाला। अलंक्रियते इति अलंकार, अर्थात जिन शब्दों से काव्य को अलंकृत या भूषित किया जाता है उसे अलंकार कहते हैं। दोस्तों, अलंकार एक काव्य की शोभा में अतिशय वृद्धि करते हैं। जैसे कि आचार्य केशव ने कहा है कि यद्यपि सुजानि सुलक्षणी सुबरन सरस सुवक्त भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित्य। अर्थात जिस प्रकार एक नारी होती है उसकी शोभा उसके आभूषणों से बढ़ जाती है। एक नारी की कितने ही सुंदर हो, लेकिन जब वो आभूषण पहन लेती है तो वो और भी ज़्यादा सुंदर लगती है। ठीक उसी प्रकार एक काव्य की शोभा को अलंकार बढ़ाते हैं। दोस्तों, अगर अलंकार की परिभाषा की हम बात करें तो काव्य शास्त्र ने अलंकार की एक परिभाषा दी है। जिस प्रकार एक कामिनी की शोभा आभूषणों से होती है, ठीक उसी प्रकार काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले धर्म होते हैं, उनको अलंकार कहते हैं। ठीक है। आचार्य दंडी ने इसकी परिभाषा दी, काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकार प्रचक्षते, अर्थात काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। दोस्तों, अलंकार के भेद की हम बात करें तो अलंकार तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है शब्दालंकार, एक होता है अर्थालंकार और एक होता है उभयालंकार। दोस्तों, शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार आते हैं, और अर्थालंकार की अगर बात करें तो इसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण, विरोधाभास, ये सभी अलंकार इसमें आते हैं। दोस्तों, सबसे पहले पढ़ेंगे हम अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि जब कोई काव्य पंक्ति में एक वर्ण या एक वर्ण समूह की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कि उसमें कोई वर्ण होता है वो दो बार कम से कम आना चाहिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले कि भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। इस काव्य में हम देखेंगे तो इसमें भयवर्ण की आवृत्ति इसमें कई बार हो रही है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं भगवान का गया भय, भक्तों में भय, भयंकर में भय, भूरी में भय, भीति में भी भय और भगाइए में भी भय। ठीक उसी प्रकार होता है। तो अनुप्रास अलंकार के भेद की अगर हम बात करें तो अनुप्रास अलंकार चार प्रकार के होते हैं। छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास अलंकार। छेकानुप्रास अलंकार में क्या होता है कि कोई वर्ण होता है वो काव्य में दो बार आता है कम से कम, यानी कि उसकी आवृत्ति एक बार होती ही है। और वृत्तानुप्रास अलंकार की अगर हम बात करें तो वृत्तानुप्रास में क्या होता है कि कोई वर्ण होता है उसकी आवृत्ति दो से अधिक बार होती है, मतलब वो वर्ण दो से ज़्यादा बार कोई काव्य में आता है तो वहाँ वृत्तानुप्रास अलंकार होता है। अगर हम श्रुत्यानुप्रास अलंकार की बात करें तो श्रुत्यानुप्रास में होता है कि उसमें उच्चारण स्थान होता है वो सेम होता है, समान रहता है। यानी कि कोई काव्य में या तो कंठ होगा या ताल्य होगा या दंत्य होगा। ऐसे अंत्यानुप्रास अलंकार में क्या होता है कि एक ही प्रकार के स्वर या व्यंजन आने से उसमें तुकांता बैठ। दोस्तों, हम अनुप्रास अलंकार में सबसे पहले पढ़ेंगे छेकानुप्रास अलंकार के बारे में। अब छेकानुप्रास अलंकार में क्या होता है कि जब कोई काव्य पंक्ति होती है उसमें एक वर्ण की आवृत्ति एक बार ही होती है। कहने का मतलब वो वर्ण होता है जो काव्य पंक्ति में दो बार आएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो जैसे हम एग्जाम्पल दें कि भगवान भागे दुख जनता देश की फले फूले, इसमें हम देख सकते हैं कि भगवान और भागे इसमें वर्ण सिर्फ दो बार आया है, तो यहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार हुआ। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा उदाहरण ले कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बसती है, तो आप देख सकते हैं करुणा और कलित, इसमें कैवर्ण की आवृत्ति सिर्फ दो बार हुई है। ठीक है, अब दूसरा अलंकार इसमें पढ़े वृत्तानुप्रास अलंकार। और वृत्तानुप्रास अलंकार में क्या होता है कि जब कोई काव्य पंक्ति होती है उसमें एक वर्ण की आवृत्ति दो बार होती है। कहने का मतलब वो वर्ण उस काव्य पंक्ति में दो से अधिक बार आना चाहिए। जैसे कि हम उदाहरण लें कि तरुणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, इसमें आप देख सकते हैं कि तरुणी शब्द है, तनुजा शब्द है, तट है, तमाल है, तरुवर है, इसमें तैवर्ण की आवृत्ति काफ़ी बार हुई है। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण लें भव्य भाव के भयानक भावना करना नहीं, इसमें भी कई बार आवृत्ति हुई है भयवर्ण की। और तीसरा ले कि भटक भावनाओं के भ्रम में भीतर ही था भूल रहा, इसमें भी भयवर्ण की आवृत्ति काफ़ी बार हुई है। ठीक है, अब अगला अलंकार लेते हैं श्रुत्यानुप्रास अलंकार। श्रुत्यानुप्रास अलंकार में क्या होता है कि कोई भी काव्य पंक्ति उसमें उच्चारित स्थान एक ही रहता है पूरे काव्य में। जैसे एग्जाम्पल की सहायता से हम समझते हैं, दिनांत था थे दिननाथ डूबते
सदेनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे। इसमें दंत शब्दों की आवर्ती से एक तुकांता बन रही है, ठीक है। इसी प्रकार हम अंत्यानुप्रास अलंकार पढ़ेंगे। अंत्यानुप्रास अलंकार में क्या होता है कि जब कोई काव्य होती है उसमें वर्णों की सेम रहती है तो उसमें क्या है, तुकांता बन जाती है। जैसे कि हम देखें, नभ लाली चाली निशा चटकाली, इसमें भी देखेंगे तुकांता बन रही है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं हम यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है, काव्य में दो शब्द होते हैं, समान शब्द होते हैं, उस समान शब्द आते हैं एक काव्य में, लेकिन उन दोनों का अर्थ भी भिन्न भिन्न रहता है, ठीक है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल सहायता समझते हैं कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय जगवा पाए बोराय। इसमें कनक शब्द है, ये दो बार आया है। इसमें कनक शब्द, पहले कनक का अर्थ होता है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ होता है सोना, ठीक है। और दूसरा उदाहरण ले, जैसे मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयों विदेह विदेह विषय की। अब इसमें भी देखेंगे विदेह और विदेह। पहला विदेह होता है जो राजा जनक के लिए आया है, और दूसरे विदेह का अर्थ होता है अपने देह को भूला हुआ, ठीक है। ऐसे तीसरा उदाहरण ले कि तो परवारो उर्वशी सुन राधि के सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवई उर्वशी समान। तो पहले उर्वशी का मतलब तो उर्वशी अप्सरा थी वो, और दूसरे उर्वशी का मतलब होता है कि जो यानी हृदय में बसने वाली, ठीक है। और ऐसे ही चौथा उदाहरण ले हम, जैसे कि काली घटा का घमंड घटा, नव तारक मंडल वृंद खिल उठे। अब इसमें काली घटा यानी पहली घटा का मतलब तो है बादलों की काली घटा का, और दूसरी घटा का मतलब है कम करना, ठीक है। अब हम बात करें श्लेष अलंकार की। श्लेष का मतलब होता है चिपकना, ठीक है। तो जब कोई काव्य पंक्ति में कोई प्रयुक्त शब्द होता है, उसके प्रसंगानुसार उसके कई अर्थ निकले तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे कि हम उदाहरण की सहायता से अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो हम यहाँ देखेंगे पानी शब्द में श्लेष है, ठीक है। जैसे पानी शब्द, मोती के लिए पानी का मतलब चमक होता है, मनुष्य के लिए पानी का मतलब इज्जत होता है, और चून के लिए पानी का मतलब पानी ही होता है। दूसरा उदाहरण की सहायता से और अच्छे से समझते हैं इसको। जैसे चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को गटिकाए वर्ष बानुजा वे हलदर के वीर। इसमें हम देख सकते हैं वर्ष बानुजा और हलदर, इसमें श्लेष है। तो वर्ष बानुजा के दो अर्थ हो रहे हैं यहाँ पे। पहला वर्ष बानुजा यानी कि वर्ष से यानी बैल, और भानुजा उसकी बहन होती है गाय। और वर्ष भानुजा एक वृषभ राजा था और उसकी बेटी थी राधा, ठीक है। इसे ही हलदर देखें तो हलदर में क्या होता है, हलधर यानी जिसके ऊपर हम हल रखते हैं तो वो होता है बैल। और हलदर के वीर यानी हलदर का हलदर बैल का भाई हो गया बैल। और दूसरा हलदर हम बोलते हैं बलराम जी के भाई को हम बोलते हैं कृष्ण जी। तो यहाँ पर हलदर के वीर, हलदर में भी। दोस्तों बाकी अर्थ अलंकार के भेदों को हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे शेयर भी कर दीजिएगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।